एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि मान लीजिए कोई हमारी बार मैग्नेट है या कोई हमारा डाइपोल है, बार मैग्नेट डाइपोल है, वो हमारे दो परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है, तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी दो परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी बना रखी हैं। ठीक है, इसमें हमारा ये मैग्नेट प्लेस है। अब मान लेते हैं कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। आप दूसरे उल्टा भी मान सकते हो, इससे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको साउथ मान सकते हो, इसको नॉर्थ मान सकते हो, नो डजेंट मैटर। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो दोनों दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पर एक फोर्स यहाँ लगेगा Fn। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप साउथ मानते हैं तो ये रिपल करते हैं, तो ये इस तरफ लगता है फोर्स। ठीक है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक फोर्स लग गया। ठीक है, क्या लगा, Fs। अब अगर मान लो ये नॉर्थ लेते आप तो रिपल करता तो इधर लगता, तो उस केस में क्या होता है, एक ऐसे लगता और एक ऐसे लगता, तब भी अपोजिट डायरेक्शन में लगते। कुल मिला के ये है कि इसमें दो फोर्सेस लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, तो एक फोर्स इसमें ऐसे लगेगा और एक फोर्स इसमें ऐसे लगेगा, तो ये इसको इधर लेके जाएगा और ये वाला इसको ऐसे लेके जाएगा, ये ऐसे, तो ये इस तरीके से घूमेगा। यानी कि क्या होगा, जब आप किसी परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आप बार मैग्नेट को रखेंगे तो वो रोटेट करने लगेगी। अब रोटेशनल मोशन में हमारा बेसिकली क्या होता है, टॉर्क। तो यानी कि हम क्या करेंगे, टॉर्क को कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए जो ये एंगल है, जो इस एंगल पे रखी है वो एंगल थीटा, तो एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये देखिए, इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई। ठीक है, तो इस फोर्स को अगर आप आगे बढ़ाएं तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ये हो गई। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका एफ मान लो डी मान, तो दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, डी। एफ एस एंड एफ एन बोथ फोर्सेस have same perpendicular distance, that is A। ठीक, पहली चीज़। और Fn की वैल्यू क्या होगी, देखो हम लोग ने हमने आपको बताया था कि B इक्वल टू क्या होता था, F अपॉन M। बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में, जहाँ पे F की वैल्यू उन्होंने निकाली थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M इंटू एम नॉट अपॉन M। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया था, एक M हट जाता है, तो 20 वैल्यू क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। ठीक है, तो अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो जो हमारी फोर्स के लिए यहाँ से क्या आएगी, M इंटू बी, तो क्या आएगा M इंटू बी। इसकी पोल स्ट्रेंथ M है, इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस M है। ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज भी दोनों का माइनस, इसमें माइनस आएगा, यानी कि क्या होगा, दोनों इक्वल तो होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, देयरफॉर दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तभी तो टॉर्क लगेगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो टॉर्क थोड़ी ना लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जहाँ पे M हमारा क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और B हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो इसका देखिए रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। रोटेशन विल बी इन क्लॉकवाइज, विल बी क्लॉकवाइज, रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज। ठीक, तो चलो ठीक है, हम लोग अब टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चूँकि दोनों फोर्सेस ऑब्वियस सी बात है बराबर है, तो कोई भी एक फोर्स लिख लेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी इंटू ए डी। ठीक है, अब हम लोग किसके लिए निकालनी है, ए डी की वैल्यू निकालनी है। इस ट्रायंगल में हम लोग किसके लिए निकालेंगे, ए डी की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये वैल्यू हमको पता है, ये देखो ये हमारा ट्रायंगल है, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, तो ये लेंथ हमारी कितनी है, 12। हमको
ये वैल्यू निकालनी है और ये एंगल हमारा थीटा में ये चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन देता है, साइन। साइन देता है कि नहीं देता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 80 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी 12। तो 80 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2L साइन थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू M इंटू 80 था, तो क्या आ गया, M 2L MB था, सॉरी, MB इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, अब देखो M 2L को एक तरफ क्लोज कर दो, B साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर बार मैग्नेट। तो क्या हुआ, M B साइन थीटा। तो साइन, देखो M और B दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। देखो M की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो क्या आया, टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। क्या आया, टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। ठीक है, तो ये हमारी आ गई किसकी वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू। इसमें एक हमारा केस बनता है, क्या केस बनता है कि अगर B की वैल्यू आपकी है 1, थीटा आपका 90, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, MB साइन थीटा। तो क्या होगा, M इंटू 1 इंटू साइन 90। तो क्या है, इसकी वैल्यू 1 तो होगा क्या, 1। तो जो टॉर्क है वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट के। कब, जब यूनिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है विथ परपेंडिकुलर टू द वेयर बार मैग्नेट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट को, अगर हम लोग डिफाइन करें तो मैग्नेटिक मोमेंट is the torque acting on the bar magnet, acting on dipole लिख लो चाहे, acting on dipole held perpendicular to the direction of, to the uniform magnetic field, ठीक है, ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। B की वैल्यू क्या हो, 1। ठीक है, तो ये था हमारा टॉर्क। और ठीक है, तो इसके हम लोग टॉर्क हमको देखा जाए तो इससे हमको एक ये आइडिया मिल गया कि टॉर्क हमारा होता क्या है, और मैग्नेटिक मोमेंट की हमको एक नई डेफिनेशन मिल गई। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इफ़ B इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 90, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टॉर्क। नंबर 1 इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नंबर 2 इक्वल टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इक्वल टू बार लेंथ, इक्वल टू थीटा, वॉट एवर, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।